शालोम, शालोम, शालोम। हम दूसरे भाग में हैं। हमने जान लिया कि पूरे विश्व में राष्ट्राध्यक्षों जो द्वारा जो पशुता की जा रही है, उसके स्पष्ट उदाहरण हम देखते हैं। ये पशु का युग, ये पशु की छाप का समय है। स्पष्ट अगर नहीं देख पा रहे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। पर इंडिया की बात करें, जहाँ पशुओं की पूजा होती है शुरू से, और पशु का स्वभाव आज सारे विश्व में दिख रहा है। एक छोटे से युद्ध ने साबित कर दिया इंडिया की स्थिति को कि सब ने उसका साथ छोड़ दिया। क्यों? ये कट्टरता, ये कट्टर हिंदुत्व सबकी समझ में आ गया। इन लोगों की धर्म की लड़ाई और जात की लड़ाई ये पशु द्वारा प्रेरित है। पशुओं की छाप लिए हुए ये लोग जो शीर्ष स्थानों में बैठे हैं और उनको सच्चा मानने वाले उनके अनुयायी किस स्थिति में हैं, किस अंधेपन में हैं, ये हम देख रहे हैं बहुत साफ। हम मसीहों को मालूम है कि वो पशु आएगा और ये पशु का समय बिल्कुल चल रहा है। आप साफ साफ देख रहे हैं शैतान ने वो जो बातें पवित्र शास्त्र में हैं किस तरह पूरी हो रही हैं। आप मेंढकों को भी समझ जाएंगे जो निकले हैं झूठे भविष्यवक्ताओं के लिए लाखों बार सब बता रहे हैं और झूठ आप देख रहे हैं। तो ये ढिठाई वगैरह तो आप समझ ही गए, पर मूल बात जो बतानी थी, जिसमें बहुत सारा विवाद या डिस्कशन चल रहा है कि क्यों छोड़ दिए, तो उसकी मूल वजह है इनकी कट्टरता। ये पशु आपस में भिड़ा रहा है और उसी ने डाला है कड़वाहट के बीज। इस्लाम देखिए कैसा अलग थलग है, पर सुधार करने की कोशिश कर रहा है। पर हिंदुत्व में सुधार की जगह कट्टरता और अत्याचार, व्यभिचार शीर्ष पर है। कोई परहेज नहीं है यहाँ पर। मूर्ति पूजकों में खासकर अंग प्रदर्शन में, नंगेपन में आज फैशन बन गया है। ये बताने की जरूरत नहीं, आप सब जान रहे हैं, अच्छा समझ रहे हैं। यहाँ मुख्य बात समय को समझने की हम विश्वासियों के लिए आवश्यकता है। तो जितनी नग्नता देख रहे हो उसको कला बोलते हैं, कलाकारी। जितने हिंसा के काम हो रहे हैं उसको साहस का काम बताते हैं, और अपवित्रता करने को स्वतंत्रता बताते हैं। बोलने की आज़ादी कितना निम्न स्तर है। मर्यादाओं का पालन जो अपने आप को दिग्गज कहते हैं और सोशल प्लेटफॉर्म पर उनके मुंह से कितनी कड़वाहट निकलती है और सोचते हैं कि कोई उनसे प्रेम करेगा। क्या उनकी आवाज़ संसार में नहीं फैल रही? आज जो मैं बोल रहा हूँ ये निश्चित पूरे संसार में फैलना ही है। यीशु के नाम में जानी जानी है। एआई का युग है, हर चीज़ अच्छी तरह से मालूम है। संयम का पाठ सोशल मीडिया पे पढ़ाने वाले कितनी कर्कश और क्रूर वाणी उनके ओंठों से, और वो अपने आप को बताते क्या हैं? दूसरों की। अरे अपने देश को देखो ना, क्यों जा रहे हो चीन को देखने, अमेरिका को देखने कि वहाँ क्या हो रहा है? वो भोगेंगे ना, उनका वो जानेंगे। हर जगह का राष्ट्राध्यक्ष जो नेतृत्व दे रहा है देश को, वही हो रहा है, और इससे ज़्यादा हो रहा है। वो जो छिपा हुआ है, जो अलग अलग संगठन अपनी अपनी विचारधाराओं से एक दूसरे से मतभेद करेंगे और एक दूसरे पर चढ़ दौड़ेंगे, और उसमें एक हीरो बनेगा जो नेतृत्व करेगा, और उसे ही आप लोग पथ प्रदर्शक मान लोगे, जैसा होता रहा है। पिछले गाने ख़त्म ही नहीं हुए। हर मनुष्य परमेश्वर का विशेष है। क्या है ये पहचान जाओगे, दोष लगाने वाले भी नहीं बनोगे। ये संवेदनहीनता है जो वो ख़त्म ही हो गया है। सेंसेशन ख़त्म ही हो गया है। पैरालाइज हो गए, कुछ भी नहीं। न्याय करुणा का मूल्य गिर गया है, सच्चाई का मूल्य गिर गया है। तो हमारे मसीहों के लिए ये आवश्यक है कि पवित्र आत्मा चाह रहे हैं कि हम जागें, इन चीज़ों को देखें जो आंखें खोली जा रही हैं, बड़ी साफ साफ देखी जा रही हैं। जो प्रकाशित वाक्य में कहा गया है पशु का समय, तो ये पशु के समय की है। इसके फॉलोअर ना बने, पश्चाताप कर लें। हम जैसी जो सच्चाई बताने वाले हैं इनको कट्टर बोला जा सकता है, पागल बोला जा सकता है। तो हमसे बैर रखने वाले, यूहन्ना 15 में यीशु ने साफ कहे, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो यह जान लो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। और अब तो ये अंतिम समय में है, पशु के समय में।
ये झूठे भविष्यवक्ता, तकनीक के देवता ये शब्द ज़्यादा उचित है। अब ये झूठे भविष्यवक्ता चर्च और मंदिर में नहीं है, ये सोशल मीडिया में मिलेंगे। मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, प्रिंट मीडिया, ये लोग जो बैठे हैं, तकनीकी दिग्गज लोग बैठे हैं, ये झूठे जो अपनी अपनी बातें कर रहे हैं और पेट भर रहे हैं पैसे कमाने के लिए। सोशल मीडिया, ये सब्सक्राइबर का मतलब क्या है? और बढ़िया है व्यापार, पशु का व्यापार है। ये पशु के व्यापार से पैसे कमा रहे हैं, कड़वाहट घोल के अपना पूरा चरित्र व्यभिचार का, वैश्यावृत्ति का प्रकट कर रहे हैं सारे जगत में अपनी भाषा के द्वारा, और संतुलन की अपेक्षा करते हैं। दूसरों की ज़बान को पकड़ते हैं कि फलाना क्या कह रहा है, और खुद देखें अगर उनके प्रत्येक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म या न्यूज़ चैनल या ज्ञान देने वाला, उसके अंदर की कड़वाहट को देखें आप कि वो किसके विरुद्ध में क्या क्या बोल रहा है। तो ये पशु व्यवहार, पूरा पशु का व्यवहार है सारे संसार में, जो बाइबल में कहा गया कि वो निकल आया है समुद्र में से और रेत पे खड़ा हो गया। ये हम मसीह लोग जान रहे हैं और देख रहे हैं। एक से एक चीज़, सुपर मानव की कल्पना बेच रहे हैं एआई का, जो बोलते हैं ना मेटावर्स, ये शब्द जो टेक्निकल हैं, ये आप लोग जानते होंगे, ट्रांसह्यूमनिज्म, सब एक ऐसे युग की घोषणा कर रहे हैं क्या दिख रहा है पशु युग, जहां मनुष्य को परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है। अब अगर इसको और अच्छे से देखें तो ये जो बाबुल की मीनार है ना, ये दूसरा संस्करण है। ये मीनार बन रही है इस युग की पशु के द्वारा, उस समय निम्रोद के द्वारा, वो भी शैतान की ही नस्ल थी। और आज जितने पशु बने हुए हैं ये शैतानी नस्ल में परिवर्तित हो गए हैं। इनका कन्वर्जन हो गया है झूठ के साथ, झूठे धर्मों के साथ, झूठे नियमों के साथ, न्याय व्यवस्था झूठी। ये पशु व्यवहार है। आप इसको नहीं बदल सकते। खूब आंदोलन करिए, खूब उछल कूद करिए, अरे आपके बीच ही में है। जो भी निकल के आएगा, बदलेगा, वो परिवर्तन भी पशु ही का होगा। हो सकता है कि इससे कहीं ज़्यादा जो आज आप देख रहे हैं। जैसे यशायाह बोलता है 1:18 में, आओ वाद विवाद कर लें, इस बात को सुलझा तो लें। ये मौका है, ये अंतिम समय है, और हम मसीहों के लिए सतर्क होने का, पश्चाताप करने का, और इसको साफ साफ पहचान के इनसे दूर हट जाने का। बिल्कुल अवॉइड कर दो। ये सोशल मीडिया पे होने वाले घटनाक्रम आपको अंदर से गंदा कर देंगे, आपकी आंखों को गंदा कर देंगे, विचारों को गंदा कर देंगे। एक दूसरे के लिए सिर्फ भड़काना ये पशु का काम है, और ये पशु कर रहा है, और आप होते हुए देख रहे हैं। तमाम चैनलों पर देख लीजिए, सब झूठ। मैंने बताया ना, तकनीकी दिग्गज। तो जिन लोगों ने बो दिया है, और नहूम 1:9 बोलता है ये जो बो रहे हैं वो काटेंगे। और काटना देख लीजिए, ये सिर्फ 14 साल में क्या हो गया। इस शासनकाल में, ये पशु का शासनकाल में, सारे संसार से अलग थलग पड़ गए। तो सारा संसार बड़ा अच्छा है ऐसा नहीं, उन्होंने कट्टर हिंदुत्व को अलग कर दिया। ये हिस्से जो कट्टरता के हैं वो अलग करे जा रहे हैं। ऑर्थोडॉक्स जो लोग हैं उनको अलग किया जा रहा है। ये समझना सबको आता है, पर आज जो हमें जानना है कि ये तमाम राष्ट्राध्यक्षों के लिए, जो अपनी प्रार्थनाओं में अपने मसीही लोगों के लिए जो ये अत्याचार करते हैं, कितना भयानक करते हैं क्रिश्चियंस के साथ, किसी ने नहीं छोड़ा। कट्टरवाद ने सिर्फ मसीहों को निशाना बनाया, सबसे कमज़ोर समझा, और आज ये सबसे कमज़ोर होते जा रहे हैं। बल्कि दूसरों की गुलामी में अंधे बहरे जैसे वो चल रहे हैं सड़कों पर खून पीने के लिए। ये खून चूसने वाले पशु, इनमें कोई मानवता नहीं है, इनसे अपेक्षा नहीं कर सकते। ये कितने क्रूर और हिंसक हैं, ये इनकी पवित्रता दिखाती है। इनने 4 चीज बोई है। एक तो युद्ध बो दिया सारे संसार में, सारे राष्ट्राध्यक्षों ने। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, देश देश का युद्ध नहीं, आपस में भी इनने वैचारिक युद्ध, मानसिक युद्ध, हर तरह की कड़वाहट बांट देना, व्यभिचार बोया है इनने। पूरे संसार में देख लीजिए, नग्नता को कैसा बढ़िया कला बता दिया गया है कि क्या है। शरीर प्रदर्शन, उस पर पुरस्कार, ये मनुष्य ने करा है। खेलों के दीवाने, हाँ,
कितना बुरी तरह मानसिकता की गुलामी में पहुंच चुके हैं। और इन चीज़ों की तरफ से शैतान ने, उस पशु ने कैसा ध्यान भटकाया है कि हर जगह विरोध के लिए इकट्ठे होते हैं। किसी स्टेडियम में सब इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्या, वो दो जो टीमें लड़ रही हैं तो वो दो भाग वहाँ इकट्ठे हैं। हर जगह बंटवारा बंटवारा, कितना लालच बो दिया है। हर चीज में जुआ आ गया है, हर चीज में फ्री में जुआ खेलो रईस बनो, कितना लालच बो दिया गया, कितना भयानक झूठ बोया गया है। और स्पष्ट सबको दिख रहा है कि ये झूठ है, फिर भी झूठ के साथ है, पशु के साथ है। कितना भयानक है। मतलब एक मनुष्य पशु की छाप ले चुका, आप बोल रहे 666 आएगा लेगा, अरे इनको मिल चुकी, आप दिख रहा नहीं क्या। तो ये पीढ़ी जो तैयार हो रही है, रोगग्रस्त पीढ़ी, कोढ़ग्रस्त पीढ़ी ये कितनी भयानक जहरीली पीढ़ी तैयार कर रहे हैं ये पशु के साथ होकर। दिखावे के लिए बहुत अच्छे अच्छे शब्द है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ, कोई परहेज नहीं है। आप देखिए ना, उसी पे विचार विमर्श चल रहा है और कुछ नहीं होना है, सिर्फ नाश की ओर बढ़ रहे हैं, अपनी ओर नहीं देख रहे। संतुष्ट होते हैं दूसरे की बुराई करने में, निंदा करने में इनको संतुष्टि होती है। और ये सारे पशु परमेश्वर का ठट्टा उड़ा रहे हैं। लिखा है गलातियों 6:7, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, जो कोई बोता है वही काटेगा। ये काटेंगे ही काटेंगे। और मसीहों को ये इसमें और सचेत होना चाहिए कि क्या इनके साथी बनना है। मनुष्य ने परमेश्वर की करुणा को ना कमज़ोर समझ लिया है। वो नहीं जानता परमेश्वर कितना प्रेम करता है, एकदम दंड नहीं देता। ये पूरा मौका है और पवित्र आत्मा ये कार्य करा रहे हैं, ये फैलना ही है, ये होना है, ये अंतिम समय में। आप भी मत बहकिए, बहुत सारे हैं ना, हर जगह आ गए हैं, वो हर जगह झूठे भविष्यवक्ता आ गए हैं। पर पवित्र आत्मा आपको स्पष्ट दिखा रहे हैं कि ये पशु युग शुरू हो गया है। अगर हम इंडिया की भाषा में बोलें तो ये शुरू हो चुका है। कब से शुरू हुआ ये मत सोचिए, पर अंत निश्चित है, इसीलिए सतर्क किया जा रहा है। ये अंतिम समय का, संसार के अंतिम समय का ये अंतिम प्रचार बोलिए, जो सुसमाचार है। वो लोग परमेश्वर की सहनशीलता और दया और करुणा को जो तुच्छ जानते हैं वो नाश होंगे, जो रोमियो में बहुत स्पष्ट कहा है 2:4। यह अनुग्रह का समय है, द्वार खुला हुआ है, पशु अपना काम कर रहा है। ये सब ओवरलैप है। जैसे प्रकाशित वाक्य में प्यालों का, तुरही का, मोहरों का, ये सब ओवरलैपिंग है। ये एकदम करीब पहुंच गए हैं। नूह के समय में, लूत के समय में ये पूरी नग्नता, घिनौना जो व्यभिचार है। और बाइबल में एक चीज़ व्यभिचार के लिए लिखी हुई है कि पहला कुरिन्थी 6 में बहुत स्पष्ट है कि जो अपनी पत्नी को छोड़ किसी दूसरी स्त्री के साथ सहवास करता है, वो वेश्या के साथ एक तन हो जाता है। तो व्यभिचार के साथ एक तन हो रहा है मनुष्य, स्त्री हो या पुरुष। अलग अलग तरीके के व्यभिचार हैं। जबकि ये देह दी गई है, परमेश्वर ने अपने मंदिर के लिए दिया गया है। इस देह का क्या शानदार व्यभिचार करने में उपयोग करते हैं, पुरुषार्थ दिखाते हैं और उस काम वासना को भड़काकर उस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि अतृप्त वासना का खजाना बन जाते हैं। इनकी प्यास बुझती ही नहीं और ये स्थिति पहुंच जाती है कि ये पशुओं से अपनी वासना तृप्त कराते हैं। तो ये पशु युग नहीं है तो क्या है, ये पशु का समय पूरा पूरा चल रहा है। बढ़िया खाना पीना, मौज मस्ती, मनोरंजन, शादी ब्याह, घर बनाना, खूब देखो ना, खूब बना रहे, एक से एक बड़े सुंदर सुंदर, बड़ा अच्छा है। अंदर क्या है वो घर के, सिर्फ कला, कोड़ फैला हुआ है दीवारों पर पूरी तरह। उसे भी सैनिटाइज करना चाहिए, जैसे कोड़ियों के लिए हुआ था ना। अरे ये कोरोना में जो हुआ था, और उससे भी भयानक स्थिति ये आ रही है, जो भयानक अंदर तक फैली हुई है। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने अपने प्राण देकर हमें उस नर्क से बचा लिया, और हम नर्क के सौदागरों के हाथ में नहीं हैं। उनसे बचिए, वो सिर्फ लालच देंगे अपनी तरफ। ये सब में पाए जाते, ये जितने भाग बने हैं मनुष्य के द्वारा, जाति धर्म नाना प्रकार के। जाति तो मनुष्य जाति है जो समानता और स्वरूप में,
इनको बदलने वाले, जो अपनी तरह से परिभाषित करने वाले, ये पशुओं के सरदार के गुलाम हैं और पशुओं का सरदार कौन है ये नहीं जानते और बुरी तरह उस मानसिकता से ग्रस्त हैं। देखिए ना कितने भ्रमित हैं, सूचनाओं से भ्रमित हैं, झूठी झूठी झूठी। मोबाइल ने तो गजब कर दिया है, छोटे से बच्चे से लेकर, अरे बोले हमारा 3 साल का बच्चा है, मोबाइल बढ़िया चलाता है। पता चला वो 70 साल का बुजुर्ग नहीं चला पाता, वो बढ़िया चलाता है। हाँ बहुत अच्छा है। क्या चलाता है जाके देखो तो पता चला कि वो सब कुछ देख रहा होता है जो बच्चे को नहीं देखना चाहिए। तो ये पूरा दिन, पूरा समय, मतलब दिन नहीं आज का, ये समय जो दिन कहा गया है अंतिम समय का, मत्ती 24:27 में 37 में, तो मनुष्य के पुत्र के आने के दिन बिल्कुल करीब हैं। तो ये समझ लीजिए, ये युद्ध जो आपको दिख रहा है संसार में, राष्ट्राध्यक्षों द्वारा अपने अपने बाहुबल, अपनी दौलत का घमंड और सारा कुछ जो दिख रहा है, ये युद्ध सारे मिलके, सब मिलके परमेश्वर से लड़ रहे हैं। एक युद्ध वो भी चल रहा है क्योंकि ये मनमानी कर रहे हैं, परमेश्वर की सृष्टि को नाश कर रहे हैं, प्रकृति को नाश कर रहे हैं। ये जानवरों के उपासक पशु, इनको जानवरों की तरफ, जानवरों का कितना मोह है, कितना प्यार है, पर मनुष्य का कत्ल करने में, उस पर हिंसा करने में, उसके साथ दुर्व्यवहार करने में कितनी कठोरता है, ये उसका रूप देख लीजिए। तो अंत में बोलता चलूँ मैं, ये सारा कुछ बहुत जो होना है, पर कलीसिया के लिए एक विशेष चेतावनी है कि वो बचे, इनके झांसे में ना आए। कई कलीसियाएं समझौता करने लग गई हैं, बहुत स्पष्ट दिखता है। राजनीति से समझौता कर रही हैं, सांसारिकता से समझौता कर रही हैं, अपने रीति रिवाज दिखा रही हैं, अपने अपने मार्ग दिखा रही हैं, कोई ना कोई उपाय कर लेती हैं। जैसे पौलुस ने कहा, मृतकों का बपतिस्मा लेते थे लोग। कैसी कैसी धारणाएं हैं, अपनी ही आत्मा बचाने में सक्षम नहीं है और एक मरे हुए की आत्मा के लिए बपतिस्मा लेना, ये पूरा कैसा है। इसे आप बहुत अच्छे सारा जान रहे हैं कि ये ठीक है, गलत है, सही है, ये आप पर छोड़ता हूँ। ये सब बातें पवित्र आत्मा के द्वारा आपने देख ली। तो कलीसिया की जो स्थिति है, ये उसका एक विशेष बिंदु मैं बता रहा हूँ कि कौन सी मानसिकता की शिकार है। मनोरंजन का मंच बन गई हैं कलीसियाएं, वैसा ही जैसा दूसरे करते हैं, पशु के चिन्ह लिए हुए, ये पशु के चिन्ह ले रहे हैं। अगर आप देख लें कि ऐसे मनोरंजन के स्थल बने हुए हैं, ये प्रभु भोज को छोड़कर प्रेम भोज में लिप्त, वहाँ पर वासना का वो घिनौना नग्न प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने आप को प्रकट कर रहे हैं कि हम ये हैं, तो उनको पहचान लीजिए, ऐसी कलीसिया को पहचान लीजिए। और वो सब जो यीशु के नाम का बपतिस्मा लिए हैं, सत्य को जाने हैं, मसीही कहलाते हैं, क्रिश्चियन कहलाते हैं, अगर उनके ओंठों से गूढ़ बातें सुनते हो और वो कठिन लगती है, बोले ये हमारे सिर के ऊपर से जा रही है, समझ में नहीं आ रही है, तो कहीं पर समझौता कर लिए हो। आज भी समय है, पश्चाताप कर लो, क्योंकि अगर सत्य से दूर रहोगे तो शैतान उसका उपयोग करेगा और सच्चाई को समझने से वंचित करेगा। और इसीलिए कई लोग ऐसा बोलते हैं। तो इनके लिए अपनी प्रार्थनाओं में एक दूसरे के लिए ये बातें रखें। ये पशु के समय से गुजर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से ध्यान कर लीजिए। पहला पत्रस 4:7, और कलीसिया घुटनों पे आ जाए, प्रभु के चरणों में आए यीशु के नाम में। ये चेतावनी है, पवित्र आत्मा चिता रहे हैं। ये अंतिम समय में आँख खोल लीजिए, उन तमाम लुभाने वाली बातों से दूर हो जाइए। शैतान की भयानक चालें हैं ये। तो हम बचे हुए हैं ऐसे कठिन समय में। अवशेष समझिए, जो झुके नहीं, जो समझौता नहीं करे और जो बिके नहीं और जो थके नहीं, ये हैं अवशेष हमारे। ये बातें हैं क्या हम में, कि हम कहीं नहीं झुक रहे उन समझौतों में, लालच में, बुराई में। बाइबल में पहला राजा 19:18 में कहा है, परंतु मैंने अपने लिए 7,000 लोगों को छोड़ा है जो बाल के आगे घुटने न टेके, उसके सामने घुटने नहीं टेके। क्या ये मसीहों ने टेक दिए हैं क्या? कौन कौन ने टेका है? अगर वो मनोरंजन स्थल में भटक रहे हैं, जात और धर्म के चक्करों में फंसे हुए हैं, तो कटुता डालने वाला शैतान निश्चित तोड़ देगा आपको।
आप देख लीजिए कि आप अभी भी सत्य बोलते बोलते हैं। अपने आप को पहचान लीजिए कि आप सत्य बोलते हैं। क्या इन बातों को सोच समझ के सुन के जानकर आंसू निकल रहे हैं कि मनुष्य के साथ क्या हो रहा है? परमेश्वर के बलिदान का महत्व हमारे आंसुओं के द्वारा दिख रहा है क्या? कि बचा ले प्रभु, हमें भेज प्रभु, निकल रहा है। हम अपना प्राण देंगे पर बचाएंगे तेरी महिमा के लिए। ये पशु युग को हमने जान लिया है। निश्चित संसार उपहास करेगा, निंदा करेगा, पर जो ऐसे सत्य के साथ खड़े हैं, यूहन्ना प्रकाशित वाक्य 14 निश्चित इनके जीवन में पूरा होगा। जहाँ कहा गया है 14:4 में, प्रभु के पीछे पीछे चलने वालों से कहा गया है जो, वो आपके साथ पूरा होगा। पर यहाँ मैंने जवाबदारी भी बता दी, चिता भी दिया और दिखा भी दिया। पवित्र आत्मा जो दिखाना चाहते थे, जो आपको बताना चाहते थे, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये सारे संसार के लिए है। और इनके पास कोई उपाय नहीं, उपाय सिर्फ यीशु के पास है, यहोवा ईरे। तो युद्ध की आवाज़ें दिखी रही हैं, आ रही हैं, बहुत बढ़िया। पृथ्वी कांप रही है, संसार की शक्तियाँ सब हिल डुल रही हैं, सब अनबैलेंस हो गया है, अव्यवस्थित हो गया है, सुधारने में लगे हुए हैं, छेदों को भरने के लिए वो बढ़ते जा रहे हैं। और संसार की अर्थव्यवस्था कैसे टूट रही है, चरमार आ रही है, कैसे कैसे गणित लग रहे हैं। सुनिए ना इसके एक्सपर्ट से। और मनुष्य गुलामी में, जो कहा गया है कनान के लिए कि वो गुलामी में, तो ये इथोपिया जो पूरा एरिया है जिसमें एशिया माइनर पूरा आता है, ये गुलामी थे, गुलाम है, गुलाम रहेंगे। यीशु में जो हम स्वतंत्र हो गए हैं, और हमारा दायित्व है कि उन आत्माओं को भी स्वतंत्र करें, इन सच्चाइयों को दिखाएं और बताएं, सुने और सुनाएं। वो सब सुनना बंद करें जो रंगमंच पर हो रहा है। ये रंगमंच हैं, सोशल मीडिया वगैरह, जिसमें संसार का ज्ञान उंडेला जा रहा है। पशुओं के साथ बैठकर जो पशुओं का स्वभाव दिखाया जा रहा है, और वो बहुत अच्छे से आप हर एक को देख सकते हैं, कितनी ढिठाई, कठोरता, ढीठता के साथ बस लगे रहते हैं बुराई और दोष गिनाने में। अपने देश की चिंता नहीं है कि उसे कैसे संभाला जा सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है, और वो यीशु बाइबल के नज़दीक आएंगे, प्रार्थनाओं में जाएंगे, देश बच जाएगा। नहीं तो नाश तो निश्चित है, कोई नहीं बचा सकता। पर परमेश्वर इतना प्रेम करता है, करुणा करता है कि अभी भी समय है, और बचाने के लिए आप सामने आइए, यीशु से मांगिए कि मुझे भेज प्रभु। इन सच्चाइयों के साथ तो पवित्र आत्मा की सामर्थ और प्रकाश आपको आगे बढ़ाएगी यीशु के नाम में। और परमेश्वर की महिमा के लिए आप एक शानदार हथियार बने, दोधारी तलवार बने। वो सब कुछ दे दिया गया है, और वो अपने लोगों से काम करवा रहा है। उसके आश्चर्य कर्म और चमत्कार ख़त्म नहीं हो गए हैं, पर इस समय आवश्यकता है आत्माओं को बचाया जाना। सच्चाई को जो छिपाने की कोशिश की जा रही है, समाप्त कभी नहीं हो सकती अंधेरे के द्वारा। अंधेरा समाप्त होने की कागार पर है। प्रभु यीशु का आगमन बहुत करीब है। मैं उन सब के लिए फिर एक आशा रखते हुए इच्छा रख रहा हूँ यीशु के नाम में, ये सब कुछ। और आपको ताज्जुब होगा कि हम एक छोटा सा झुंड हैं, पर ये सब जो प्रसारण आने वाले समय में इन सच्चाइयों का हम एआई के द्वारा कराएंगे, जिसमें सब्सक्राइबर की ज़रूरत नहीं होती। वो सब प्लेटफार्मों पर इन सच्चाइयों को आप होते हुए देखेंगे यीशु के नाम में, और सब तक पहुँचेगी। ये भाषा सब भाषा में पहुँचने वाला है यीशु के नाम में। आप भी इसी साहस से यीशु के नाम में खड़े होकर आगे बढ़िए।